नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही बड़ी खबर और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से और बॉम्बे हाई कोर्ट से और महाराष्ट्र को पूरी तरह से बहला के रख देने वाली परिस्थिति हो गई है, खास करके महाविकास आघाड़ी सरकार, जो कि 3 अलग-अलग साइज के पहियों की सरकार है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें जैसे एक इंसान को रीढ़ की हड्डी होती है, वैसे ही सरकार की रीढ़ की हड्डी यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, होम मिनिस्ट्री होती है और मुख्यमंत्री होते हैं। वहां पर जो सरकार है, उसके जो मुख्यमंत्री हैं, वो शिवसेना से उद्धव जी ठाकरे हैं, सम्माननीय उद्धव ठाकरे। और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, उनके विषय में खबर है। और दूसरी खबर, ये तो अनिल देशमुख के बारे में हो गई, लेकिन सरकार के जो मुखिया होते हैं, पूरी जवाबदारी सरकार चलाने की उनकी होती है, कोई भी साइज के कोई भी पहिए हों। कांग्रेस का तो वहां पर कुछ नहीं, अस्तित्व ही खत्म है। और आगे आने वाले समय में ऐसा लगता है कि और भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार की ये आदेश हुए हैं, वो सुन करके आप भी दंग रह जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज अदर बैकवर्ड कास्ट यानी ओबीसी के रिजर्वेशन का विषय चला और काफी दिनों से वहां पर प्रलंबित था। महाराष्ट्र में लगभग 17 या 18 बड़े-बड़े नगर पालिका और महानगर पालिका के चुनाव आने जा रहे हैं वहां पर। और उसमें यह बताया जा रहा है कि ओबीसी का रिजर्वेशन रखा जाए या नहीं रखा जाए, क्योंकि इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला था महाराष्ट्र सरकार ने, वो पूरी तरह से रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि वो जो 27% यानी 27%, वो बिल्कुल ही गैर कानूनी उन्होंने आदेश निकाला है। ओबीसी कमीशन बना करके उन्होंने जो वहां पर ये रखना चाहिए था रिजर्वेशन, पूरा डेटा, एम्पिरिकल डेटा जमा करके, वो तो उन्होंने किया नहीं। उन्होंने केंद्र के ऊपर ढकेला और सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी, एक रिट पिटीशन फाइल की थी, स्पेशल पिटीशन, कि केंद्र सरकार को आदेश दिया जाए कि उन्हें एम्पिरिकल डेटा दिया जाए। वो एम्पिरिकल डेटा कौन सा था, आपको ये बता देते हैं कि जो सेंसस 2011 में हुआ था, उसमें जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, उसके जो जानकारी है, जो कि डिफेक्टिव है, वो पूरी तरह से सही नहीं है। इसके लिए केंद्र की सरकार उन्हें ये देने से मना कर रही थी। तो ऐसे हालात में ये केंद्र सरकार पर जबरदस्ती करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी महाराष्ट्र की सरकार ने। और जब इनकी वो रिट पिटीशन डिसमिस कर दी, तो इनके वकील जो वहां पर खड़े थे, उन्होंने कोर्ट से कहा, न्यायालय से कहा, सम्मानीय न्यायालय से कहा कि वहां पर जो रिजर्वेशन अगर आप रद्द कर रहे हैं, तो आने वाले समय में, कुछ आने वाले 3 या 4 महीनों में वहां पर 17-18 बड़े-बड़े नगर पालिका, महानगर पालिका के चुनाव हैं, वो किए जाए या फिर उन्हें पोस्टपोन किया जाए, यानी आगे ढकेला जाए। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहस सुनी और दोपहर को फिर से बहस सुनी, यानी काफी लंबी बहस चली। और उसके बाद उन्होंने ये आदेश दिया कि ये बिना रिजर्वेशन के ही ये चुनाव होंगे और ये जो 27% रिजर्व रखे हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन ने, उन्हें जनरल कैटेगरी को क्लासिक की तरह क्लासिफाई करके और पूरे चुनाव किए जाए। यानी जो बैकवर्ड कास्ट और ये जो बाकी के रिजर्वेशन हैं, आरक्षण, वो जैसे थे वो तस के मस रहेंगे। बाकी इनके लिए, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए जो किए गए थे, वो उन्होंने रद्द कर दिए। देखिए, हद ये है कि सुप्रीम कोर्ट का इसके पिछली बार जब आदेश हुआ था, उसे 8 से 10 महीने से ज्यादा या शायद साल भी हो चुका होगा, लेकिन उतने समय में इन्होंने ओबीसी कमीशन का गठन नहीं किया। उसे जो फंडिंग अलॉट करनी थी वो नहीं की। वो फंडिंग अलॉट की है अक्टूबर या नवंबर 2021 के महीने में। और इनका ये कहना है कि लगभग 6 महीने और लगेंगे। लेकिन अगर ये जो नगर पालिका और महानगर पालिका जिनका समय खत्म हो चुका है, क्या उन्हें प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर के नीचे ही बिठा के रखना चाहिए? क्या ये जायज होगा? तो ऐसे हालात में सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये बड़ा फैसला दिया है, इसमें महाराष्ट्र में बड़ी आग सी लग गई है राजनीति के क्षेत्र में, क्योंकि ये सभी पॉलिटिकल रिजर्वेशंस थे। और अब इसके अंदर बहुत बड़ी उथल-पुथल होने की संभावना है महाराष्ट्र के अंदर। दूसरी जानकारी आ रही है बॉम्बे हाईकोर्ट से, जहां महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने गुहार लगाई थी कि जो सीबीआई की जांच चल रही है हाईकोर्ट के आदेश के बाद, पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र के अनिल देशमुख, जो कि बहुत ही दूध के धुले हुए आदमी हैं, आप सभी जानते हैं कि उनके दोनों जो पीए और पीएस हैं, इन्होंने कबूली जवाब दे चुके हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को कि ये जो पैसे हम ही मंगाते थे सचिन वाजे से और उसे जहां जहां पहुंचाना था वहां पहुंचाते थे। तो उस अनिल देशमुख के विषय में ये जो गुहार लगाई थी, जो पिटीशन फाइल की थी बॉम्बे हाईकोर्ट में,
ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट यानी सम्माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उस पर जो सुनवाई की, राज्य सरकार की, महाविकास आघाड़ी के राज्य सरकार की, महाराष्ट्र सरकार की ये मांग थी उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो सरकार है कि ये जो सीबीआई जांच कर रही है ये हाईकोर्ट मॉनिटर्ड हो, यानी हाईकोर्ट के सुपरविजन में, देख रेख में वो जांच हो। और उस पिटीशन को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वहां कोई गड़बड़ होने की संभावना नहीं दिख रही है। उन्होंने नियमों के अनुसार प्रिलिमिनरी यानी प्राथमिक जांच की है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की है, उसके बाद केस रजिस्टर किया है और उसके जब भी किसी अपडेट की जरूरत होती है आप यहाँ आइए, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो उसके ऊपर हम खुलासा मंगा सकते हैं। उसके लिए हाईकोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन की क्या जरूरत है? तो इस तरह की ये सरकार है, बार बार अपने मुंह के बल गिरना, वो चाहे लोअर कोर्ट हो, ये एनआई की स्पेशल कोर्ट हो या फिर ईडी की स्पेशल कोर्ट हो, पीएमएलए स्पेशल कोर्ट, या फिर हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, इन्हें आदत पड़ चुकी है थपेड़े खाने की। ये तीन अलग अलग साइज के पहिए ये कभी भी निकल करके अपनी दिशा में, अपनी अपनी दिशा में जा सकते हैं। इस तरह की परिस्थिति महाराष्ट्र में आ चुकी है। आने वाले समय में, क्योंकि कांग्रेस की यह परिस्थिति है कि उन्हें जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जो रैली करनी थी वहां पर शिवाजी पार्क पर, वो तो उन्हें करने नहीं दी गई। गवर्नमेंट ने अपनी परमिशन जो है उसकी नकार दी और अब वहां की सरकार ने आने वाले कल यानी तारीख है उसकी 15 तारीख यानी 15 दिसंबर से इन्होंने 144 लगा दिया है। इसके पहले पिछले 2 दिनों के अंदर कांग्रेस ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी इसी परमिशन के लिए और अचानक उन्होंने वो याचिका भी वापस ले ली, पिछले 2 दिनों में वापस ले ली है। तो इस तरह के हालात हैं। कोई भी पार्टी सरकार का कभी भी साथ छोड़ सकती है या फिर वहां के जो सम्माननीय मुख्यमंत्री है, सम्माननीय उद्धव जी ठाकरे, वो कभी भी त्यागपत्र दे करके अलग हो सकते हैं। इस तरह की पूरी जो बहुत ही ज्यादा फ्लूइड परिस्थिति हो चुकी है महाराष्ट्र में। वहां के सूत्रों से जो खबरें आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नए नेता है, यानी जो दूसरे पार्टियों से आए हैं, उन्हें चुप करके बिठाया गया है और उन्हें कहा है कि आप कोई बकवास नहीं करेंगे, आप कोई बात नहीं करेंगे। अब वहां पर जो चंद्रकांत दादा पाटिल हैं, जो महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो अपने हाथ में कंट्रोल लेते हुए दिखाई दे रहे हैं पूरा का पूरा। और देवेंद्र फडणवीस जो वहां पर विरोधी पक्ष नेता है, उन्हें भी कहा गया है कि आप भी शांत बैठिए, ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कीजिए। जो इनके मामले हैं, ये महाविकास आघाड़ी की सरकार, इनको आपस में निपटने दीजिए, ज्यादा बयानबाजी करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से दिल्ली से उन्हें आदेश आए हुए हैं। इस तरह की परिस्थिति, इस तरह की जानकारी मिल रही है। 1 या 2 दिन ये चंद्रकांत पाटिल जो वहां पर प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, और देवेंद्र फडणवीस, ये थोड़ा बातचीत करेंगे और उसके बाद ये भी आराम से बैठ जाएंगे 1-2 दिन की बयानबाजी करके। और बाकी जो नेता अगर कुछ बयानबाजी करते हैं तो इससे पूरी ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेट होने का पूरी परिस्थिति बनती है। तो भारतीय जनता पार्टी में कितने खेमे हैं, कितने गट है, ये उजागर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारी परिस्थिति खराब है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो सरकार है, इसका आगे आने वाले कुछ ही दिनों में, हो सकता है महीने या 2 महीने में, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती हुई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। आने वाले समय में बहुत कुछ होने की संभावना है। हमने अपनी नजर इसके ऊपर बनाई हुई है और जैसे ही इस विषय में अगली जानकारी आएगी हम आप तक जरूर पेश करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र ही हमारा स्पेशल फोकस रहता है। हम राष्ट्रीय विषय तो लेते ही हैं, लेकिन महाराष्ट्र में हमारा स्पेशल फोकस इसके लिए रहता है क्योंकि हमारा जन्म वहां हुआ है, मुंबई में। इस वजह से हमारे वहां पर बहुत ज्यादा अच्छे कनेक्शन है, घनिष्ठ संबंध है और बहुत ही ऊंचे पदों पर बैठे हुए नेता, वो पार्टी के पद हो या सरकार के पद हो, वहां पर हमारे बहुत ही अच्छे संबंध है। तो इस विषय में हमने अपनी नजर बनाए रखी है। आपको सही जानकारी आने वाले कुछ ही दिनों में हम फिर से देंगे, शायद आने वाले 24 से 48 घंटों में, कि वहां पर क्या आगे होने की संभावना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। हमने आपको जो ये जानकारी दी है, आपको कैसी लगी, ये जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें बताइए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं, आपकी जो राय है, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसका कंटेंट अच्छा लगा हो, तो जरूर इसे सभी के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सबको सही जमीनी हकीकत मालूम पड़ सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का स्विच लगा हुआ है, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारे हर वीडियो और हर एपिसोड की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सही जानकारी हमारा वीडियो देख करके प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।